हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्टर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरआरबी का एग्ज़ाम कैलेंडर है 2024 का, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि ईएलपी का दे रखा है, यहाँ पर आरपीएफ का दे रखा है, उसकी टेंटेटिव मतलब डेट दे रखी कि एग्ज़ाम कब तक होना है, और नोटिफिकेशन रिलीज़ की डेट भी दे रखी थी। इन्होंने सब कुछ पहले से ही कर दिया था। सॉरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईएलपी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईएलपी की। तो ईएलपी का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, कब हुआ था? 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और इन्होंने बोला था कि टेंटेटिव जो डेट थी एग्जाम करवाने की, कि अक्टूबर में हम लोग एग्जाम करवा लेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, क्या एग्जाम हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। जैसे कि आरपीएफ का देख सकते हैं, आरपीएफ का नोटिफिकेशन कब आया था? अप्रैल में, और इसके लिए भी इन्होंने बोला था कि अक्टूबर में हम लोग एग्जाम करवा लेंगे। सेम टेक्नीशियन के लिए भी मार्च में आया था, और इन्होंने बोला था नवंबर में एग्जाम हम लोग करवा लेंगे। ठीक है। तो अब इस बात को समझिए ध्यान से आप। क्या किया गया कि पहले बहुत कम वैकेंसी निकाली उन्होंने, काफ़ी कम वैकेंसी हैं। अगर आप पहले 19 या 18 के से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज कम की, है ना, बहुत कम की। इनको पता था कि लड़के थोड़ा सा बवाल करेंगे, बवाल करने के साथ साथ या ट्वीट कैंपेनिंग करेंगे, बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो विरोध किया तो लड़कों ने तो क्या किया, उन्होंने थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ा दी। और एंड मान लो इन्होंने क्या किया, इसके बारे में बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन के बारे में। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वैकेंसी इंक्रीज़ की, 1 महीने पहले वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी, फिर 1 महीने और ले लिया इसको। ये नहीं कि रीओपन उसी टाइम पे करवा देते 2-4 दिन में कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, फॉर्म को रीओपन कर देते हैं, अब आप लोग जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। वैकेंसी इंक्रीज़ की, 1 महीने और इनको मिल गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम इनको अपने समय में करवाना है। ये तो समय इनका ऐसे ही है जो इन्होंने दे दिया। अगर करवाना होता तो जल्दी से फास्ट कर सकते थे। मान लिए कि जैसे कि ईएलपी में इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज़ की, थोड़ा सा 1 महीने का टाइम दे दिया कि हाँ फॉर्म को फिलअप करिए, है ना, फॉर्म को फिलअप करिए। मान लो आपने अगर वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी है तो आप तुरंत रीओपन कर दीजिए फॉर्म को, और 5 दिन का समय दे दीजिए, इसमें आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। एग्जाम आप विद इन टाइम भी करवा सकते हैं, क्योंकि ईएलपी में बहुत सारी स्टेज होती है। ईएलपी में क्या हो गया, आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसमें फिर आपका एक फिर साइकोमेट्री होगा, फिर इसके बाद मेडिकल होगा। तो इसमें तो लंबा प्रोसेस है ना, लंबी प्रोसेस इसमें। आरपीएफ का भी दोबारा से रीओपन कर दिया था फॉर्म, इसमें फ़ोटो वगैरह डालने के लिए, है ना। तो ये कुछ नहीं, रीओपन करने का मतलब क्या है कि आप डिले कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपको नहीं करवाना इस टाइम पे। रीओपन करने का मतलब क्या करवा रहे हैं आप? डिले करवा रहे हैं। अगर टेक्नीशियन की बात करेंगे हम लोग, है ना, अगर टेक्नीशियन की बात करेंगे, जैसे कि अभी इन्होंने 1 महीने पहले वैकेंसी इंक्रीज़ की। पहले वैकेंसी लगभग 8,000 के आसपास थी, फिर उन्होंने 5,000 वैकेंसी और इंक्रीज़ कर दी, और इंक्रीज़ की 1 महीने पहले। अब रीओपन अभी फॉर्म किया है, मतलब अक्टूबर में, वो 15 दिन दे दिए। देखिए, आपने रीओपन किया और 15-15 डेज़ दे दिए फॉर्म को फिलअप करने में। बताइए, अगर आप पहले से बच्चों ने अप्लाई तो कर ही रखा है, कितने बच्चे होंगे? थोड़े से होंगे। न्यू बच्चे कितने होंगे? जिसको करना था उन्होंने कर दिया। तो इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत? 15 दिन, आप 5 दिन भी दे सकते। इसके बावजूद भी आपने 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए मॉडिफाई करने के लिए। तो ये समझो कि अक्टूबर पूरा का पूरा आपने फॉर्म भरने में निकाल देंगे। क्या लगता है आपको नवंबर में एग्ज़ाम करवा देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। सेम अक्टूबर में तो आपका ना ईएलपी का होना है, ना आपका आरपीएफ का होना है। अक्टूबर में कोई भी आपका एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है। अगर हो सकता है कि नवंबर दिसंबर, आप 2 महीने डिले तो मान ही लीजिए। दिसंबर में मान लो, क्योंकि ऐसा है, इतने सारे अभी टीसीएस करवाई, देखिए इतना बड़ा एग्जाम टीसीएस के अलावा कोई नहीं करवा सकता, किसी की भी ताकत नहीं है जो करवा सकता है, टीसीएस ही करवाएगी। और टीसीएस अभी एसएससी में बिजी है ना, तो एसएससी में बिजी है अभी, और इतने सारे बच्चे हैं तो नहीं लगता है। और अगर मान लो नवंबर में एग्ज़ाम होना है, तो नवंबर में होना है तो अक्टूबर में तो कम से कम डेट रिलीज़ करेंगे, जब जाके 1 महीने पहले तो बताएंगे। क्योंकि सिटी बताते हैं, सिटी बताने के साथ साथ पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, 15 दिन पहले सिटी बताएंगे, फिर सिटी के साथ साथ आपका धीरे धीरे करके एडमिट कार्ड आता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका दिसंबर या नवंबर लास्ट या दिसंबर में ही चांस हैं एग्ज़ाम होने की। ठीक है। और अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का आपका फरवरी, जनवरी फरवरी के आसपास, इससे पहले होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि ये वाले एग्ज़ाम पहले होंगे, फिर इसके बाद सबसे बाद में आपका टेक्नीशियन होगा। तो ये मुद्दा है कि इनका क्या है कि बार बार रीओपन कर रहे हैं। तो रीओपन करने के साथ साथ आप तुरंत भी करवा सकते हैं चीज़ों को, है ना। रीओपन आपने फॉर्म करवा दिया तो तुरंत करवा सकते हैं, तुरंत फिलअप करवा दीजिए जो जो क्राइटेरिया आपने चेंज किए हैं, जो जो आप अप्लाई करवाना चाहते हैं जिनको, तो आप विद इन टाइम अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इनको एग्ज़ाम जानबूझ के डिले करवाना है, और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होना है, एनटीपीसी होना है, जेईई का कुछ पता ही नहीं है कब होगा, है ना। पैरामेडिकल है, ग्रुप डी वाला है ना, मिनिस्ट्रियल जो होते हैं उनके लिए है। तो अभी तो बहुत टाइम है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग करवाने वाले हैं। वैकेंसी पे वैकेंसी निकालते रहो, एग्ज़ाम के बारे में कुछ मत सोचो। ठीक है। आपने देखा होगा ट्वीट कैंपेनिंग भी हुआ था, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कुछ भी करिए आप, उनको अपने हिसाब से ही चलना है। ये तो था, और कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।